नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद का आज दौरा किया और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वैक्सीन को लेकर समीक्षा की। मंडल के एमएलसी और विधायकों के साथ सीएम ने बैठक की। बैठक के बाद बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कोरोना का कंट्रोल करना होगा। पूर्वांचल सबसे समृद्ध क्षेत्र है। पूर्वांचल बुंदेलखंड को नजरअंदाज किया गया हमेशा और पूर्वांचल और बुंदेलखंड का विकास हमारा एजेंडा है। प्रयास ना करें तो प्रगति बाधित होती है। प्रदेश में दिखाई देती है आर्थिक विषमता। यूपी का समग्र विकास हमारा एजेंडा है और पर्यटन के लिए अपार संभावनाएं। प्रदेश बन सकता है आध्यात्मिक पर्यटन का हब। सबसे ज्यादा बौद्ध तीर्थ स्थल यहां पर हैं। सीएम योगी की तरफ से ये तमाम बातें आज की गई और बुंदेलखंड और पश्चिमांचल या पूर्वांचल के विकास को लेकर जो बातें हैं उनका जिक्र हुआ। पूर्वांचल और बुंदेलखंड का विकास हमेशा बाधित रहा, इसका भी जिक्र उन्होंने किया। हमारी अकादमिक संस्थाओं को स्थानीय सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक परिस्थितियों को जानकर के उसके कार्यक्रम तय करने पड़ेंगे और वे व्यापक संभावनाएं उस क्षेत्र में हैं। प्रति व्यक्ति आय में जो संभावनाएं वहां पर हैं, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। खेती के विविधीकरण के बारे में जो चर्चाएं हुई हैं, हर जनपद में हम लोगों ने 1 या 2 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों को कृषि विश्वविद्यालयों के साथ जोड़ा है। हर विकास खंड में कृषि उत्पादक, किसान उत्पादक संगठन स्थापित करके कैसे हम खेती को विविधीकरण के साथ जोड़ करके फिर वहां पर लागत, खेती की लागत को कम करके उत्पादन बढ़ा करके इसे मार्केट तक पहुंचाने और उसके निर्यात की संभावनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार ने स्वयं भी एग्री एक्सपोर्ट की अपनी पॉलिसी को ला करके एक व्यापक संभावना आगे के लिए तैयार की है। हमें इसके लिए तैयार होना होगा और मुझे लगता है कि हमें विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए और देश के लिए एक नया संबल बनने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। सर्विस सेक्टर में जितनी अपार संभावनाएं वहां पर हैं, मैंने पहले दिन भी कहा था कि यहां पे हर प्रकार के टूरिज्म के लिए अपार संभावनाएं मौजूद हैं। आप देखेंगे कि इस सेक्टर में जो अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं में हमारे पास स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए जो फुटफॉल है, आपने प्रयागराज कुंभ में देखा होगा, अयोध्या में जिस प्रकार की संभावनाएं बन रही हैं, देश के सर्वाधिक बौद्ध तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में 6 प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, उनमें से 5 पूर्वी उत्तर। अब खबर मथुरा से, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किसानों से अपील की है, किसान भाई कांग्रेस और उसके समर्थित दलों के बहकावे में ना आए। सरकार किसानों को मनाने में नाकाम नहीं रही है, केशव प्रसाद का कहना है। किसान भाइयों की बात आज भी सरकार सुनने को तैयार है। कांग्रेस ने किसानों और मजदूरों का शोषण किया। किसानों के दुखी होने से विपक्षी दलों को सुख मिलता है। मोदी जी किसानों के दुख दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, ये केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से आज कहा गया। मथुरा के अंदर कांग्रेस ने किसानों और मजदूरों का हमेशा से शोषण किया है और अब जब यहां उनका शोषण खत्म किया जा रहा है, उनके हित की बात हो रही है, तो यहां पर विपक्ष को ये बात बुरी लग रही है। मनाने में नाकाम नहीं रही है और ना नाकाम है। और किसान भाई अगर अभी भी कोई अपनी बात कहना चाहते हैं तो भारत सरकार ने कहा है कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, वो बात करें। उन्होंने जो पहले बातें कही थी वो सारी स्वीकार की गई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने आंदोलन की बात कही है। तो उनसे मैं अपील करता हूं कि किसी के चक्कर में ना पड़ें। वह ना तो किसानों के हित ऐसी हैं, ना गरीबों के हित ऐसी हैं, ना मजदूरों के हित ऐसी हैं। वो उनका शोषण किए हैं और वह उनके दुखी होने से सुखी होते हैं और उनके सुखी होने से वो दुखी होते हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, जो गरीब है उसको सुखी देख करके उनको सुख मिलता है। अब जब वो दुखी होते तो उनको दुख लगता है, इसलिए उनके दुख दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस और उनके समर्थित जो भी राजनीतिक दल है उनको यह बर्दाश्त। डिप्टी सीएम का यह कहना कि
किसानों से लगातार बातचीत जो चल रही है वो असफल नहीं है, वो नाकाम नहीं है। दरअसल कहीं ना कहीं सफलता की ओर है और जल्द ही ये मामला सुलझ भी जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं किसान इस पूरे मामले में भटकाव के रास्ते पर विपक्ष के जरिए हैं। विपक्ष कहीं ना कहीं भटकाने की कोशिश कर रहा है, विपक्ष कहीं ना कहीं बहका रहा है किसानों को, और कहीं ना कहीं विपक्ष कांग्रेस ये चाहता है कि किसानों का हित ना हो, अहित होता रहे। तो ऐसे में सीधे तौर पर ये एक बड़ा सवाल एक उठाया गया यहां पर केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से, और विपक्ष को एक बार फिर से उन्होंने घेरा। मथुरा के दौरे पर थे और कांग्रेस के बहकावे में ना आए किसान। उन्होंने ये किसानों से अपील भी की है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बहकाने की कोशिश कर रही है। हमारे महानगर के अध्यक्ष तो वहीं फर्रुखाबाद दौरे पर रहे आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह किसानों के आंदोलन को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते नजर आए। किसान आंदोलन किसान अपने हक के लिए कर रहा है। संजय सिंह ने कहा कृषि बिल का आम आदमी पार्टी हर स्तर पर विरोध करेगी। आम आदमी पार्टी हमेशा किसानों के साथ है। प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी चुनाव लड़ाएगी और आगामी 18 दिसंबर को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखूंगा, ये भी उन्होंने कहा। तीसरी बात, आपने इसमें असीमित भंडारण की बात लिख दी, जो सिर्फ किसानों के लिए नहीं, इस देश के एक एक इंसान के लिए बहुत खतरनाक बिल है और वो आप सबके लिए जानना जरूरी है। सरकार ने कह दिया अब कोई भी बड़ा पूंजीपति असीमित तौर पर अनाज का, सब्जियों का, फल का भंडारण कर सकता है। यानी किसान से सस्ते में गेहूं, सस्ते में चावल, सस्ते में मक्का, सस्ते में दाल, सस्ते में आलू, सस्ते में फल, सस्ते में सब्जियां खरीदी जाएंगी, उसका भंडारण करके रखा जाएगा और जब बाजार में उसकी कमी हो जाएगी तो हमको ही आपको महंगे दामों पे बेचा जाएगा। तो तीसरा जो कानून है वो सबसे खतरनाक है, जिसमें मोदी सरकार ने महंगाई, जमाखोरी और कालाबाजारी को वैधता प्रदान की है। आप कहते हैं बातचीत कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। भाई किस बात की बातचीत कर रहे हैं? जिस बिल को आप चोरी चुप के लाए, जिस बिल को आप अडानी के लिए लाए, मैं कागज दे सकता हूं, मैं बता रहा हूं आपको जिम्मेदारी के साथ। आप कह रहे हैं आप किसानों के हित में लाए, किसानों के हित में तो आप लाए ही नहीं। तो ये तीनों काला कानून वापस होना चाहिए, और अगर ये तीनों काला कानून वापस नहीं होता है तो जितने भी किसानों के आंदोलन देश भर में चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के निर्देश पे आंदोलन के साथ है। विधायक हो, सांसद हो, कार्यकर्ता हो। अगर सिंबल पे चुनाव होगा तो निश्चित रूप से हम लोग सिंबल पे उतरेंगे, और अगर सिंबल पे चुनाव नहीं होगा तो समर्थित उम्मीदवार जैसे दूसरी पार्टियां खड़ी करती हैं वैसे हम लोग खड़े करेंगे। मैं तो चाहूँगा कि आदित्यनाथ जी को ये चुनाव सिंबल पे कराना चाहिए, जिससे उनको पता चले कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तव में क्या स्थिति है। किसान अपने गुस्से का, अपने रोष का इजहार भी कर सकें इस जिला पंचायत के चुनाव में। समर्थित उम्मीदवार भी अगर भाजपा उतारती है तब भी उसको लोग अपना जवाब देंगे। लेकिन जहां तक मैं सुन रहा हूं कि ये सिंबल से चुनाव कराने की बात है, अगर ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी इसका स्वागत करेगी। खबर अब नोएडा से, जहां पर सांसद महेश शर्मा की आज जुबान फिसल गई। पीएम मोदी का कोई भी फैसला करोड़पति व्यापारियों के खिलाफ नहीं होगा, वो ये कहते नजर आए। ये क्या बोल गए गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा? शायद उनकी जुबान फिसल गई। कृषि बिल के विरोध में किसान कर रहे थे सांसद के कार्यालय का घेराव, और इसी दौरान गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा की जुबान फिसल गई। उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या बयान दिया था, वो हम आपको सुनवाते हैं। व्यापारी या जो किसी धनाढ्य व्यक्ति, करोड़पति, अरबपति के खिलाफ हो, फैसला लिया जाएगा। ये विश्वास कर लीजिए, गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी कोई फैसला ऐसा नहीं लेगा जो किसी व्यापारी या जो किसी धनाढ्य व्यक्ति, करोड़पति, अरबपति के खिलाफ हो, फैसला लिया जाएगा। ये विश्वास कर लीजिए, गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी कोई फैसला ऐसा नहीं लेगा जो किसी व्यापारी या जो किसी धनाढ्य व्यक्ति, करोड़पति, अरबपति के खिलाफ हो, फैसला लिया जाएगा। ये विश्वास कर लीजिए, गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी कोई फैसला ऐसा नहीं लेगा जो किसी व्यापारी या जो किसी धनाढ्य व्यक्ति, करोड़पति, अरबपति के खिलाफ हो, फैसला लिया जाएगा। ये विश्वास कर लीजिए, गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी कोई फैसला ऐसा नहीं लेगा जो किसी व्यापारी या जो किसी धनाढ्य व्यक्ति, करोड़पति, अरबपति। एक बार फिर आप सभी का स्वागत। खबरों में एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के लिए रवाना हो गए और खराब मौसम के चलते सड़क मार्ग से जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। हापुड़ से होकर
गुजरा सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला NH9 पर, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। खराब मौसम के चलते सड़क मार्ग से जा रहे हैं सीएम, गाजियाबाद पहुंचेंगे अब से कुछ ही देर बाद। तो सीएम योगी गाजियाबाद के लिए रवाना हो गए। NH9 पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के लिए रवाना हो गए और हापुड़ से जो जानकारी है कि उनका जो काफिला है वो रवाना हो गया है। खराब मौसम के चलते थोड़ा डिले यहां पर जरूर हुआ है, लेकिन अब हापुड़ से रवाना हो गए तो अब से ज्यादा समय नहीं मानकर चला जाएगा गाजियाबाद के लिए और काफी समय नहीं लगेगा हापुड़ से गाजियाबाद आने में उनको। तो अब से कुछ ही देर बाद सीएम योगी गाजियाबाद पहुंच जाएंगे। मोहित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, काफिला गुजर चुका है हापुड़ से, क्या जानकारी, कितनी देर पहले यह काफिला गुजरा है? देखिए, आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद से सड़क के रास्ते आए हैं, कार द्वारा आए तो हापुड़ के गंगा नगरी बिरजघाट डिस्ट्रिक्ट गेस्ट हाउस में 5 मिनट वहां पर रुके थे, जहां पर जिले के अधिकारी डीएम और एसपी से वहां मिले और कमल मिल के विधायकगढ़ से जो विधायक हैं उनसे 5 मिनट वार्ता की और 5 मिनट वार्ता करने के बाद में वो बाई रोड यहाँ से निकले हैं और यहाँ पर NH9 में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए थे और मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ से हापुड़ से निकल चुका है और कुछ ही क्षण में गाजियाबाद पहुंच जाएगा। जी बिल्कुल मोहित, लेकिन साथ ही साथ देखिए जिस बात का आपने जिक्र किया कि ब्रिजघाट के रास्ते से गुजरे और वहां पर लगभग 5-10 मिनट रुके हैं, तो क्या सड़क पर ही, क्योंकि मुलाकात यहां पर डीएम और तमाम अधिकारियों से हुई, क्या कुछ वहां पर हलचल रही उस दौरान, क्या निरीक्षण भी करते नजर आए? क्योंकि वो अगर बेल्ट देखा जाए थोड़ा सा डिस्टर्ब है अभी किसान। देखिए, आपको बता दें मुख्यमंत्री जब गढ़गंगा ब्रिजघाट में पहुंचे तो ब्रिजघाट स्थित गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री वहां पर 5 मिनट रुके थे। 5 मिनट रुकने के बाद में डीएम एसपी और जो संबंधित वहां अधिकारी हैं उनसे बातचीत की और बातचीत करने के बाद ही तुरंत वहां उनका काफिला जो है हापुड़ से गाजियाबाद के लिए रवाना हो गया। जी चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। हापुड़ से रवाना अब से कुछ देर पहले हुए हैं और आपको बता दें कि वहां पर अधिकारियों के साथ मुलाकात, एक छोटी सी मुलाकात उन्होंने वहां पर की है और उसके बाद निरीक्षण करने के बाद वहां पर अधिकारियों से जानकारी लेने के बाद गाजियाबाद के लिए रवाना हो गए। अब से कुछ ही देर बाद गाजियाबाद पहुंचेंगे। वो तस्वीरें भी सबसे पहले न्यूज़ वन इंडिया आपको दिखाएगा, एक्सक्लूसिवली वो तस्वीरें आपको दिखाएगा ग्राउंड जीरो से और हमारे रिपोर्टर्स लगातार वहां पर नजर बनाए हुए हैं। तो आप जैसे ही गाजियाबाद पहुंचेंगे वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण ये गाजियाबाद का दौरा ऐसे दौरान में है जब काफी किसानों के आंदोलन को लेकर डिस्टर्बेंस उस बेल्ट पर देखा जा रहा है। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के लिए रवाना हो गए हैं, ज्यादा समय लगेगा नहीं, अब से कुछ ही देर बाद गाजियाबाद पहुंचेंगे। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। कानपुर से खबर है जहां पर मामा की शादी में आए मासूम की गला दबाकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने बहनोई पर शराब पीकर हत्या करने का आरोप लगाया। रिश्तेदारों की रिपोर्ट पर ग्रामीणों ने बहनोई को गिरफ्तार किया। सजेती थाना क्षेत्र के मिश्रापुर चितौली गांव की यह पूरी वारदात बताई जा रही है। तो मासूम की गला दबाकर हत्या कर दी गई। रिश्तेदारों की रिपोर्ट पर ग्रामीणों ने बहनोई को गिरफ्तार। 12 बजे तक रहा। हमारे इधर 12 बजे तक जब तक खाना पीना चलता रहा। इसके बाद वो बच्चा यहीं टहल रहा था और सब लोग जो है टीका और मान लो जो है तो जयमाल में लग गए। इसके बीच वो लड़का जो है उसका जो है तो बानोई लेके चला गया। रास्ते में कुछ लोगों ने देखा, लेडीजों ने, तो ये उसको तो पहचान गए कि ये लिवा के गया, लेकिन वो बच्चे को नहीं पहचान पाए कि इसके पीछे बच्चा कौन था साथ में। और जाके बस जो है तो उसकी इंक्वायरी की गई तो रात में युवक कहीं सो रहा है। फिर सुबह लेटरिन लोगों ने गांव के गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ एक बच्चा मरा पड़ा है। तो फिर गांव में सूचना है तो सब लोग जाए पहचाने उसको। तो उनके पिताजी बोले ये तो मेरा लड़का है। हमारे इधर 12 बजे तक रहा, जब तक खाना पीना चलता रहा। इसके बाद वो बच्चा यहीं टहल रहा था और सब लोग जो है टीका और मान लो जो है तो जयमाल में लग गए। तो मासूम की गला दबाकर हत्या की गई और ये शादी समारोह में आया हुआ था। फिलहाल ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने ये बहनोई जो बताया जा रहा है इस पूरे मामले का आरोपी उसको गिरफ्तार किया है और मासूम की गला दबाकर यहां पर हत्या कर दी गई। किस मंशा के साथ इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, क्योंकि बताया जा रहा है कि नशे में धुत था जिस वक्त इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। क्या वजह रही, इन तमाम एंगल्स पर अभी तफ्तीश जारी है, लेकिन मासूम की गला दबाकर हत्या कानपुर के अंदर की गई है। सूरज पांडे हमारा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, इस मामले से जुड़ी हुई क्या जानकारी अभी तक पुलिस को मिल पाई है? जी, आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है ये सूरज, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल। हाँ सूरज, जानकारी दीजिए।
जी आपको बता दें कि ये कानपुर के सजेती थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर ये एक शादी समारोह का आयोजन था जिसमें ये व्यक्ति पहुंचा हुआ था और ये जिस व्यक्ति ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है ये इस बच्चे का बहनोई था और ये बच्चा रात में अचानक इसको लेकर गायब हो गया और इसका जब सुबह के वक्त गाँव के किसान जो थे वो खेतों में गए तो एक बच्चे का लहूलुहान अवस्था में शव देखा गया, जिसके बाद घटना की जानकारी जैसे ही ग्रामीणों को लगी तो पूरे गाँव में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल प्रभाव से बच्चे के चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।